तो नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी जी वाला फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर इसमें लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक और आप उसको तोड़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने जाते हैं तो सबसे पहले तो स्विच ऑफ नहीं होता है। अगर किसी तरीके से आपने इसको स्विच ऑफ कर लिया, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ स्विच ऑफ कैसे करना है। इसको स्विच ऑफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और पावर। ठीक है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर तीनों बटनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखेंगे। ऐसे होल्ड करके रखे रहिए, ठीक है, कुछ भी करना नहीं है आपको, होल्ड करके रखे रहिए। आप देख सकते हैं और जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो और आपके फ़ोन की स्क्रीन हल्का सा वाइब्रेट करके उसके बाद तुरंत वॉल्यूम डाउन छोड़ें, उसके बाद पावर छोड़ें। जैसे ही सैमसंग का लोगो दिखे, वॉल्यूम अप को दबा कर रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ोन रिकवरी मोड में जाता है, तो जो ऑप्शन आया करता था वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का, वो जो फीचर है या फिर जो ऑप्शन है, वो अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा तो उसका क्या सॉल्यूशन है, ये देख लीजिए। आप देख लीजिए, आपको वो जो ऑप्शन आता था वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का, उसकी बजाय वाइप डेटा की जगह वाइप कैश पार्टीशन आ रहा है, लेकिन वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट नहीं आ रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसी मोड में जाकर इसको पहले तो पावर ऑफ कर लेना है, फिर किसी तरीके से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। अब सबसे आसान और सबसे ईज़ी तरीका क्या है इसको अनलॉक करने का, जिसके लिए फ़ोन को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, फ़ोन को रखता हूँ साइड में। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरी वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि उसको डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इसके वीडियो का लिंक मिल जाए, या फिर आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक टूल डाउनलोड करना होगा सैम एफडब्ल्यू, ठीक है? सैम एफडब्ल्यू टूल डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, 2 चीज़। सैम एफडब्ल्यू टूल जो कि ये टूल है, ये लेटेस्ट वाला टूल है, ये टूल ले लीजिएगा। और दूसरा सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर, अपने लैपटॉप में इन दोनों को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर लेना है, अगर आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वो भी लिंक दे दूंगा, उसको देखकर आप कर लेना। मतलब ये टूल और सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर अगर आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में इंस्टॉल हो गया तो 100% आपके फ़ोन को अनलॉक करने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे करना है अब देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए सैमसंग का लोगो दिख रहा है ना, सैमसंग का लोगो, तो इस सैमसंग के लोगो पे क्लिक करना है। अगर आपका कहीं पे क्लिक है इस तरीके से, तो आपको इस सैमसंग पे क्लिक करना है। सैमसंग पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा, लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एमटीपी मोड, एडीबी मोड, रूट, मीडियाटेक और डाउनलोड मोड और ओडिन फ्लैश। तो आपको इस डाउनलोड मोड वाले सेक्शन में चले जाना है, ठीक है? डाउनलोड मोड वाले सेक्शन में जाना है और अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक डेटा केबल, ठीक है? डेटा केबल लेना है और डेटा केबल लेने के बाद क्या करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से इस डेटा केबल को फ्री कर लेना है और आप इस एरिया को ठीक है, इस एरिया को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके लैपटॉप में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर सही से इंस्टॉल है, तो आपका फ़ोन बहुत ही ईज़िली कनेक्ट हो जाएगा और आपको दिख जाएगा। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से इस डाटा केबल को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? डेटा केबल को मैंने कर दिया है कनेक्ट, आप देख सकते हैं। और अब आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों को कुछ इस तरीके से दबाकर, ठीक है, दोनों को कुछ इस तरीके से दबाकर डेटा केबल को लगा देना है, ठीक है? इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, वॉल्यूम अप बटन दबाना और अब वहां पर देखिए, देख रहे हैं ना, देख लीजिए, इसको मैंने निकाला, वहां से ड्राइवर हट गया और जैसे ही मैं लगाता हूँ यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बस इतना ही करना है। और उसके बाद आप देखेंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको, फैक्ट्री रीसेट का, ये वाला सॉफ्ट ब्रिक फिक्स से जस्ट नीचे फैक्ट्री रीसेट, इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आपको यस करने को बोले, ठीक है, यस आप जैसे ही दबाएंगे आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, ना तो आपको फ्लैश करने की ज़रूरत है ना कुछ। देखिए फैक्ट्री रीसेट हुआ और अब आपका फ़ोन बंद होकर ऑन होगा
और बंद होकर ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। तो इस बीच अपने फ़ोन में कोई छेड़छाड़ ना करें, डाटा केबल को निकाल कर साइड में रख सकते हैं और फ़ोन को यहाँ पर रहने दें। कुछ इस तरीके से मात्र एक टूल और सैमसंग के यूएसबी ड्राइवर से आप अपने फ़ोन को बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं, अपने फ़ोन का लॉक तोड़ सकते हैं बहुत ईज़िली। तो दोस्तों, इस चैनल पर इसी तरीके की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ चल रही है, जहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई फ़ेक वीडियो नहीं मिलता। अब जैसा कि आपने देखा था, मैं इसलिए आपको रखने के लिए बोला हूँ ताकि आप एश्योर हो जाएँ कि एक्चुअल में क्या देखने को मिलेगा, ताकि आपको कोई कट-पिट वीडियो या फिर कट करके वीडियो ना दिखाया जाए। तो सिंपली इस तरीके का ऑप्शन आ गया, जब आप चेक कर रहे थे रिकवरी मोड में तो आपको ये ऑप्शन दिख नहीं रहा था, फैक्ट्री डेटा रीसेट का। तो वॉल्यूम डाउन से नीचे जाएँगे, पावर बटन को प्रेस करेंगे और फिर से वॉल्यूम डाउन से जाकर पावर बटन को प्रेस कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सब कुछ इरेज़ और डिलीट हो जाएगा। सिंपली इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 2 मिनट या फिर 3 मिनट भी लग सकता है इस फ़ोन के ऑन होने में। तो बिल्कुल भी घबराना मत और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है आपको कि कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कैसे आप इसको बहुत ही ईज़िली फिक्स आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे, उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपका मन करे तब। ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ही, लेकिन अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेशनल लगता है, तो आप कर सकते हैं। बाकी और चैनल के लिए या फिर और चैनल्स की तरह मैं सब्सक्राइब की भीख नहीं माँगता। अगर आपको लगेगा या फिर आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि हाँ, एक्चुअल में इसके चैनल ने कुछ हेल्प करी है, तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर ही दोगे। आई आई नो कि सब्सक्राइब की भीख माँगने से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए मैं ये काम नहीं करता। फाइनली फ़ोन के ऑन हो जाने तक वेट करते हैं। तो दोस्तों, इस बीच आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है वो समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके फ़ोन में अगर प्ले स्टोर की आईडी, मतलब अगर आपके फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन थी या फिर आपने दूसरे फ़ोन में ईमेल आईडी बनाकर इसमें लॉगिन करके अपना प्ले स्टोर यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आपने अपना डिवाइस एडमिन ऑन कर रखा होगा या फिर प्ले स्टोर की आईडी से उसको फाइंड माय डिवाइस ऑन कर रखा होगा, तो आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक भी लग जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका एफआरपी लॉक अनलॉक करना, तो आप बहुत ही ईज़िली मेरे वीडियोज़ को देखकर कर सकते हैं। लेकिन मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद भी अगर आप अपने फ़ोन की एफआरपी को बाईपास या फिर अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको समझ नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये नहीं कि आप मेरे वीडियो को फेक बोल दो। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प इन द सेंस कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पेड हेल्प, और मैं आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूँगा आप वीडियो कॉल पे। आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूँगा वीडियो कॉल पे, लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूँ, वो चार्जेबल है, वो फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कराऊँगा। आप अपने मेरे व्हाट्सएप पे आकर अपनी प्रॉब्लम बताइए कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर फ्री में हो सका तो फ्री में, अदरवाइज़ जो चीज़ें पेड हैं, तो आपको उसके लिए आपको मुझसे पेड हेल्प लेनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, पेड हेल्प में मेरे पास अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो आपको पेमेंट पहले करना होता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि यार मैं तेरे पे कैसे भरोसा करूँ, तो प्लीज़ मेरे भाई, मैं बहस नहीं कर पाऊँगा। इतना बड़ा चैनल लेकर मैं तुम्हारे 200 250 300 500 जो भी चार्ज होगा, उसका डिपेंड ऑन आपका इश्यू क्या है, और उसको लेकर मैं अपने चैनल को डिलीट नहीं कर दूँगा और अपना चैनल लेकर कहीं भाग नहीं जाऊँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो भी कमेंट करें या फिर ज़रूरी हो जे पहले तो आप मेरे वीडियोज़ को देखकर फ्री में करने की कोशिश करें। बिल्कुल भी पेड हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब आप मुझसे पेड हेल्प के लिए कहिए, ठीक है? फाइनली फ़ोन ऑन हो चुका है, अब आपको सेटअप करना तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये भी सीखना है कि इसको सेटअप कैसे करना है, या तो मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर कमेंट करेंगे आप तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिसको
मैंने इसको सेटअप करके बताया है कि कैसे इसको सेटअप करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।